हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो बेटा हमारा लेक्चर है वो व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर का बेटा हमारा थर्ड और लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम सब कुछ खत्म कर लेंगे। तो इसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक जो है वो बचा है, जिसका हेडिंग है डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। अलग अलग माइक्रोब्स बेटा हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, उनके बारे में हमने इस लेक्चर में पढ़ना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली डिजीज जो कौन कॉज करते हैं बेटा, प्रोटोजोआस। तो लेट्स सी प्रोटोजोआस क्या क्या बेटा कॉज कर सकते हैं। ये देखो बेटा, ये एक छोटी सी बेटा प्रोटोजोन्स की लिस्ट है, ठीक है। पैरामीशियम का आपने नाम जो है सुना होगा, अमीबा का नाम सुना होगा, यूग्लेना का नाम जो है बेटा आपने सुना होगा बेटा। तो ये कॉमन प्रोटोजोन्स है बेटा, ठीक है। ये डिजीज क्या कॉज करते हैं, सिम्टम्स क्या है बेटा उनके, तो हम सब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली डिजीज जो प्रोटोजोन्स कॉज करते हैं बेटा वो क्या है, मलेरिया। ये एक फेटल डिजीज है जो प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम कॉज करता है। ये कौन स्प्रेड करता है बेटा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज जो है बेटा, जब वो बाइट करते हैं ऑन ह्यूमन ब्लड जो फीड करते हैं बेटा वो, ठीक है। ये होता है बेटा प्लाज्मोडियम, ठीक है, पैरासाइट, जो ये डिजीज जो है मलेरिया कॉज करता है बेटा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा, हेडेक, नोजिया, मस्कुलर पेन, हाई फीवर, ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो कोई भी इंसान जो है, लिखा होगा बेटा, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे सोसाइटी के अंदर काफी ज्यादा बेटा मलेरिया को लेके अलग अलग बेटा कैंप्स जो है, कैंपिंग जो है वो लगती हैं डिजीजेस को बेटा ठीक करने के लिए। लोग भी आते जाते बेटा घर घर के अंदर बेटा, मतलब अब तो इनफैक्ट इतना ज्यादा कर दिया है कि घर घर के अंदर जाके बेटा वो मेडिसिन देते हैं, वो चेक करते हैं कि ऐसे स्टैग्नेंट वाटर जो है वो नहीं पड़ा हो। तो ये हो गया बेटा सिम्टम्स मलेरिया के, हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर, नोजिया, ड्राई कफ। देन बेटा इसके प्रिवेंशंस क्या क्या हैं। तो बेटा ये हो गए इसके सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं बेटा हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं बेटा इस डिजीज से। तो प्रिवेंशन मेथड्स क्या है बेटा, ओनली वे टू प्रिवेंट मलेरिया इज अपने आप को मॉस्किटो बाइट से बचाओ। कंट्रोल कैसे बेटा, एक ड्रग है क्विनाइन जो यूज किया जाता है फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया बेटा, है ना। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये शायद आपने टैबलेट का नाम सुना होगा, काफी फेमस हुई थी बेटा ये टैबलेट पीछे, है ना। जब बेटा कोरोना वायरस फैल रहा था, ठीक है, तो उस वायरस से बचने के लिए बेटा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन केमिकल का बेटा इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम बेटा ये माना जा रहा था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है वो मलेरियल पैरासाइट को के लिए सही है, तो वो प्रोटोजोआ के लिए करेगी। लेकिन वो ये भूल गए थे सॉरी, ये एक वायरल डिजीज है, इस केमिकल का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। हाँ, इसका इस्तेमाल करके आप दूसरी मेडिकेशन जो है वो बना सकते हैं। तो यूएस ने काफी ज्यादा बड़ा ऑर्डर हमको दिया कि हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट जो है वो सप्लाई करें, ठीक है, नहीं तो हमारे रिलेशंस जो है वो खराब हो जाएंगे, यहां तक उन्होंने धमकी दे दी थी। देन बेटा सेकंड जो हम डिजीज पढ़ने जा रहे हैं बेटा, कॉज्ड दैट इज बाय वायरसेस। तो प्रोटोजोन की हमारे पास जो डिजीज कॉज है बेटा वो सिर्फ मलेरिया हमने पढ़ना है। अगली जो है बेटा वायरसेस है। तो बेटा आप देख सकते हैं बेटा अलग अलग वायरसेस बेटा हमारे पास है। देखो कोरोना वायरस भी आ गया, पहले से ही है। तो कोरोना वायरस के बेटा बहुत सारे फॉर्म है, जो जो लेटेस्ट फॉर्म है उसका नाम है कोविड-19, ठीक है। तो हर्पीज वायरस हो गया बेटा, रेबीज वायरस हो गया बेटा, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग वायरसेस हैं जो अलग अलग डिजीजेस बेटा कॉज करते हैं। देन बेटा हम बात करते हैं सबसे पहले
जॉन्डिस, जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस, कहते हैं ये डिजीज लिवर की होती है जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से बेटा फैलती है। इसके अलग अलग टाइप्स होती हैं, ए बी सी डी ई एंड जी। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर बॉडी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन लिवर जो है बेटा वो अफेक्ट होता है, जिसकी बेटा वजह से बेटा वायरस जो है वो मल्टीप्लाई करता रहता है लिवर के अंदर। देन बेटा कैसे पहचानेंगे? अगर आप किसी न किसी इंसान को जॉन्डिस होता है तो बेटा उसकी स्किन जो है वो येलो पड़नी शुरू हो जाती है, और सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बेटा उसकी आई बॉल का जो अंदर का जो व्हाइट पोर्शन होता है बेटा वो येलो पड़ने लग जाता है, तो इसका मतलब है द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। तो सिम्टम्स क्या हो गए बेटा? हाई टेम्परेचर, हेडेक, जॉइंट पेन्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, डार्क येलो यूरिन, इरिटेटिंग रैशेस बेटा। ठीक है, तो फीवर, येलो आईज, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, टायर्डनेस, डार्क यूरिन, नोजिया, वॉमिटिंग, इचीनेस, तो ये सारे बेटा कॉज होते हैं। देन प्रिवेंशन क्या है बेटा? क्लोरीनेटेड बॉयल या ओजोनाइज्ड वाटर जो है बेटा इंसान को यूज करना चाहिए, अपने हैंड्स को प्रॉपर्ली क्लीन करना चाहिए, हैंडलिंग ऑफ पेशेंट्स बेड का ध्यान रखना चाहिए, पेशेंट्स के वेसल का भी अलग कर देना चाहिए, और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जो है वो इंसान को लेनी चाहिए बेटा। तो प्रिवेंशन कैसे हो जाएगा बेटा? अवॉइड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मेंटेन गुड हाइजीन, take vaccinations hepatitis A and B, ensure safe injection practices, avoid excessive use of alcohol and safer sex practices बेटा, वो भी इसके अंदर बेटा काउंट होती है बेटा। देन बेटा कंट्रोल कैसे कर सकते हैं बेटा? एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरॉन इंजेक्शंस हम एडवाइस करते हैं या डॉक्टर एडवाइस करता है, रेस्ट भी इंसान को लेना चाहिए, अच्छी कैलोरी डाइट इंसान को लेनी चाहिए, और कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन्स और फैट जो है उसको कम कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए। तो फैट रिड्यूस कर दिया, फ्लूइड्स इंक्रीज कर दिए, फाइबर वाली डाइट बेटा क्या कर देनी चाहिए? इंक्रीज कर देनी चाहिए। देन बेटा वैक्सीनेशन, जैसा आपको बताया हेप ए और हेप बी की वैक्सीनेशन है बेटा, तो ये वैक्सीनेशन जो है इंसान को लेनी चाहिए बेटा ड्यूरिंग सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन। देन बेटा वायरस की एक और डिजीज है बेटा, दैट इज रेबीज, जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। इट बेटा इट हैपेंस ड्यू टू बाइट बाय रैबिड और अ मैड रैबिड एनिमल और अ मैड डॉग। रैबिड मैमल्स कौन कौन से होते हैं बेटा? जैसे कैट्स, कैटल कॉजेज रेबीज, ठीक है ना, एंड मंकीज उनसे भी होता है बेटा। और सर हाँ जी बेटा, सर चूहे से भी होता है? हाँ जी बेटा, इनफैक्ट उनके सलाइवा में बेटा ये वायरस जो है वो प्रेजेंट होता है इन्फेक्टेड एनिमल्स के, जिसकी वजह से बेटा ये डिजीज जो है वो कॉज होती है। ठीक सर है फिर एनिमल्स को क्यों नहीं होता कुछ? बेटा, एनिमल्स को भी वही सेम डिजीज होती है बेटा, दे डाई आफ्टर सम टाइम। ओके सर। उनसे ये फैलती है, ये एनिमल्स की डिजीज है, उनसे ये फैलती है बेटा, ये ह्यूमंस को भी हो सकती है। काफी सारी डिजीजेस बेटा एनिमल्स की और ह्यूमंस की बेटा सेम है, क्योंकि उनकी मेडिसिन भी सेम होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान ना करे किसी का डॉग अगर बीमार हो तो उसके लिए भी बेटा पैरासिटामोल, क्रोसिन, ये सब चीजें जो है वो चलती हैं। देन बेटा ड्यू टू द बाइट फ्रॉम मैड डॉग, कहते हैं सिम्टम्स क्या है? सिवियर हेडेक, हाई फीवर, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ थ्रोट एंड चेस्ट, सिंस द पेशेंट हैज फियर ऑफ वाटर, इसलिए बेटा इस डिजीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हम कैसे बचा सकते हैं बेटा? वूंड को बेटा अच्छे से साफ करो, डॉग्स एंड कैट्स को इम्यूनाइज करो बेटा, उनको भी रेबीज के बेटा वैक्सीनेशन जो है वो उनको करानी चाहिए। हाईली रैबिड एनिमल्स शुड बी एक्चुअली किल्ड, तो बेटा मंकीज, डॉग्स, कैट्स, कैटल्स, इनसे सबसे बेटा ये डिजीज जो है फैल सकती है। कंट्रोल कैसे करते हैं? इट इज ट्रीटेड बाय पैस्चर्स ट्रीटमेंट, जिसमें अब तो 5 एंटी रेबीज इंजेक्शन जो है बेटा लगते थे बेटा, पहले जो थे ये इंजेक्शन बेटा कितने थे? 14 लगते थे बेटा।
लेकिन अब बेटा कितने लगते हैं, 5 लगते हैं, अगर इनकेस वो डॉग एक्चुअली में रेबीज उसको हो। अगर घर का डॉग है या पेट एनिमल है तो बेटा 1-2 इंजेक्शन से चल जाता है, दैट इज ओके फाइन। बट अगर प्रॉपर मैड डॉग है, स्ट्रीट डॉग है, तो बेटा उस केस में तो आपको 5 इंजेक्शन का पूरा कोर्स करना पड़ेगा। तो बेटा ये हो गए बेटा, ठीक है। तो डॉग बाइट से हो सकता है, ठीक है, वायरस जो है ये ब्रेन में चला जाता है, आपको वुंड को प्रॉपर क्लीन करना पड़ेगा, रेबीज एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ये इनके सिम्टम्स हो गए, बैट, ठीक है, देन एनिमल्स, डॉग, इनसे हो जाता है बेटा। तो सीजर्स भी आने लग जाते हैं बेटा, फिट्स भी पड़ने लग जाते हैं, तो एनिमल्स को वैक्सीनेशन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। तो रैबीपोर इज द इंजेक्शन, वैक्सीनेशन जो बेटा लगती है, ये पूरा 1 डोज का इंजेक्शन होता है बेटा। देन बेटा थर्ड वायरल डिजीज जो है बेटा वो कौन सी है, एड्स। इसे क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस आरएनए वायरस, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं, एचआईवी कहते हैं। ये क्या करता है, ये बॉडी के WBCs को अटैक करके कमजोर कर देता है, मार देता है, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी या सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। ये डिजीज ट्रांसमिट होती है इन्फेक्टेड पर्सन से टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, या फिर यूज हो जाए कंटामिनेटेड नीडल्स या ब्लेड या रेजर से। तो इसलिए कहते हैं बेटा अपना ब्लेड, अपना रेजर इस्तेमाल करना चाहिए फॉर शेविंग, ठीक है ना। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द बेबी, उसको भी हो सकता है बेटा ये। तो ये हो गया 3, ये हो गया बेटा 4। तो 4 रीजंस है बेटा जिनकी वजह से बेटा ये डिजीज जो है वो कॉज हो सकती है, ठीक है। तो बेटा इंसान के बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई प्रॉपर क्योर इस डिजीज का बेटा नहीं है। ये है बेटा एड्स वायरस, ठीक है। तो बेटा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड, या बेटा यूज्ड सिरिंजेस को बेटा बार बार इस्तेमाल किया जाए। सिम्टम्स क्या है बेटा इसके, स्वोलन लिम्फ नोड, रेगुलर फीवर, स्वेटिंग एट नाइट एंड वेट लॉस, and it can cause severe damage to brain. It may lead to loss of memory, ability to speak and clear thinking. ये बेटा इसके सिम्टम्स हो गए, ठीक है। तो फीवर, ठंड लगना, हेडेक, रात को पसीने आना, सोर थ्रोट, मसल पेन्स, जॉइंट पेन्स, फैटीग, स्वोलन लिम्फ नोड, माउथ में अल्सर, तो ये सारे इस डिजीज के बेटा क्या है, सिम्टम्स आते हैं बेटा। देन बेटा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, कहते हैं कॉमन रेजर शुड नॉट बी यूज्ड, ब्लड डोनर शुड बी फर्स्ट टेस्टेड, डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस का होना चाहिए, सेक्सुअल कांटेक्ट विद अननोन पीपल हमेशा अवॉइड करना चाहिए जिनके बारे में आप नहीं जानते हो। तो बेटा जो मेडिसिन नोन है बेटा उसके लिए वो ये सारी मेडिसिन है, बट जितना तक ट्रीटमेंट जा सकता है बेटा वहां तक ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है। डिजीज का पता लगने में भी बेटा काफी टाइम लग जाता है बेटा, इसलिए अब जब भी ब्लड टेस्ट होता है किसी भी इंसान का, तो बेटा उसके अंदर बेटा एड्स का टेस्ट बेटा मैंडेटरी है, कंफर्मेशन है बेटा कि वो होगा ही होगा। देन बेटा अनदर वायरल डिजीज जो है बेटा वो क्या है, पोलियो, पोलियोमिलाइटिस या पोलियो इज अ डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। ये वायरस बॉडी में एंटर करता है थ्रू फूड, वाटर एंड रीचेस द इंटेस्टाइन, एंड वहां पर एंटर करता है थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वाया ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इसकी वजह से बेटा इंसान का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटा डैमेज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से कोई ना कोई बॉडी पार्ट जो है बेटा वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगा बेटा। तो ये हो गया बेटा उसका वायरस।
सिम्टम्स sore throat, headache, fever, vomiting, muscular pain, stiffness, neck के अंदर, tingling sensation limbs के अंदर और ultimately paralysis, resulting in atrophy of skeletal muscles and deformity of affected limb. तो बेटा बोन भी बेटा सॉफ्ट हो जाती है और डीफॉर्म हो जाती है, अपना एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर देती है, लूज. सोर थ्रोट, नोजिया, फीवर, हेडेक, टायर्डनेस, स्टमक पेन, बेटा कहाँ कहाँ पे इफेक्ट करता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, 3 जगह पे बेटा ये क्या करता है, अटैक करता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस होना ऑलमोस्ट पक्का हो जाता है बेटा. कैसे बच सकते हैं बेटा, कंप्लीट रेस्ट, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजिंग ऑफ लेग्स, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन ऑफ सैनिटरी एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वो भी बेटा सही होना चाहिए. ऐसी थोड़ा ना कहते हैं कि बेटा आपके वॉशरूम्स जो है वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, क्योंकि बेटा वॉशरूम भी एक ऐसी जगह है जहां से डिजीज के फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं बेटा. ठीक है, तो इंश्योर द चाइल्ड इज वैक्सीनेटेड मल्टीपल टाइम्स फॉर पोलियो ड्रॉप्स. वॉशिंग हैंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ टॉयलेट, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंज्यूम फूड दैट इज फुली कुक्ड एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस. देन कंट्रोल बेटा OPV है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन इज गिवन ओरली टू चिल्ड्रन एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, है ना. 5 साल तक के बच्चों को बेटा पोलियो ड्रॉप्स हमेशा पिलाई जाती है, साल में 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये बेटा चलता रहता है ना. तो बेटा पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है, तो बेटा ये ड्रॉप्स जो है वो पिलाई जाती है. देन बेटा हमारे पास पल्स पोलियो प्रोग्राम, जो दुनिया का या इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम जो है बेटा वो रह चुका है. कहता है इट हैज बीन द लार्जेस्ट सिंगल डे पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन December 1995 in an attempt to eradicate polio from the country. कहता है इट यूजेस ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसके अंदर बेटा 3 ड्रॉप्स एक डोज की बेटा टू अ चाइल्ड ऑफ एज 1.5, 2.5, 3.5 मंथ्स रखा जाता है. फिर बूस्टर डोज जो है एट द एज ऑफ 1.5 इयर्स बेटा दी जाती है. तो वैक्सीनेशन कंसिस्ट ऑफ माइल्डर फॉर्म्स ऑफ पोलियो वायरल प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिकल जो बेटा आपको बताया था कि वो इतने कमजोर होते हैं कि बॉडी में एंटर करते ही बेटा उनको डेड कर दिया जाता है. बेटा ये डिजीज जब कॉज हुई थी ना बेटा, आप लोग तो शायद कोरोना वायरस को देख के थोड़ा डर गए होंगे बेटा, पर बेटा ये कोरोना वायरस से भी हजारों गुना खतरनाक डिजीज थी बेटा. तो ये तो वायरस को इतना इफेक्टिव नहीं है बेटा, किलिंग नहीं है, साइडल नहीं है, लेकिन जो पहले टाइम के लोगों ने बेटा डिजीजेस देखी है बेटा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी बेटा. तो बेटा ऐसे उनको एक चेंबर में बंद कर दिया जाता था बेटा, ठीक है, और उनका इलाज जो है बेटा वो चलता रहता था, बट फाइनल यही था कि बेटा कितने लाइफ तक वो जी सकेंगे बेटा. देन पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो चलता है. देन बेटा नेक्स्ट हमारा जो डिजीज स्कैटर करता है बेटा वो है बैक्टीरिया. इनके बारे में बात करते हैं. तो बेटा सेल्यूलर शेप में, रॉड शेप में, कर्व शेप में, अदर शेप में बेटा हमारे पास अलग अलग बैक्टीरिया है. तो बेटा सबसे पहली डिजीज बैक्टीरिया की आती है वो है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी. ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है विच इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, and it is caused by Mycobacterium tuberculosis which releases a toxin tuberculin. तो बेटा माइकोबैक्टीरियम एक टॉक्सिक रिलीज करता है ट्यूबरकुलिन, जिससे डिजीज होती है, एंड इट कैन इफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स की टीबी जो है वो अलग अलग होती है. तो बेटा लंग्स की टीबी भी होती है जो लंग्स को इफेक्ट करती है बेटा. Symptoms they vary depending upon the site of the disease in the body, especially they have 2 sites. पहला है lung pulmonary TB. इसके अंदर person has continuous fever, persistent cough, produces blood stained sputum, loss of weight, weakness, chest pain and breathlessness. ठीक है.
तो लंग्स में अगर होती है बेटा तो फीवर रहता है, नाइट स्वेट्स आते हैं, परसिस्टेंट कफ रहती है, ब्लड प्रेजिम होता है बेटा, और बेटा चेस्ट पेन और सांस नहीं आती बेटा। तो ये डिजीजेस की प्रॉब्लम होती है। दूसरी है बेटा लिम्फ एंड ग्लैंड टीबी। कहते हैं इसके अंदर स्वेलिंग और टायर्डनेस होता है, टेंडरनेस होता है बेटा लिम्फ ग्लैंड्स का, ऑफन इन द लेग्स व्हिच में डिस्चार्ज सेक्रीशन थ्रू अ स्किन। तो स्किन से बेटा सेक्रीशन जो है वो रिलीज होता है बेटा। तो ये देखो बेटा इनके गले में जो लिम्फ नोड्स है बेटा वो स्वोलन हो गए हैं। तो बेटा दिस इज द इंडिकेशन कि इंसान जो है ही सफरिंग, ही और शी सफरिंग फ्रॉम टीबी। प्रिवेंशन अगेन इम्यूनाइजेशन होता है जिसकी हम बीसीजी वैक्सीन जो है वो लेते हैं। तो पर्सनल हाइजीन रखें, ठीक है, एडिक्वेट रेस्ट रखें, केमिकल से अल्कोहल से दूर रहें, हेल्दी फूड खाएं बेटा, और बचपन में ही बेटा वैक्सीनेशन जरूर करा लें। देन बेटा कंट्रोल, कहते हैं यूज ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी एटीटी एंड बाय टेकिंग 6 एसेंशियल ड्रग्स बेटा होता है, जो बेटा कोर्स जो है वो 3 to 6 months चलता है, और सिवियरिटी के बेस के ऊपर बेटा ये 12 months तक जा सकता है बेटा। तो ये नहीं है कि बेटा 1-2 हफ्ते मेडिसिन खाए, ट्रीट किया तो ठीक हो गया इंसान, नो, इट कैन गो टू इनफैक्ट 1 year। तो ये है बेटा बीसीजी वैक्सीन। देन बेटा another bacterial disease is typhoid. It is caused by rod-shaped motile bacterium Salmonella typhi. कहते हैं it is found in intestine of human beings. कहते हैं human infection is direct and bad spread through fecal matter by housefly. तो बेटा इंसान के वेस्ट, बॉडी वेस्ट से बेटा ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो बेटा व्हाइट क्लॉट टंग पे आने शुरू हो जाते हैं बेटा। सैल्मोनेला टाइफी बेटा बैक्टीरिया बेटा कैसे भी थ्रू आ सकता है, फूड वेस्ट, ठीक है, और इंटेस्टाइन में अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर रैशेस आने शुरू हो जाते हैं, लिवर इनलार्ज कर जाता है, स्प्लीन भी इनलार्ज कर जाता है। देन ये होता है बेटा सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। कहता है सिम्टम्स हेडेक, टाइफाइड फीवर एंड कॉन्टिन्यूअस हाई फीवर जो है बेटा वो रहता है। तो हाई फीवर रहता है, हेड और मसल्स में दर्द रहता है, स्टमक पेन रहता है, एंड रैशेस मेड ऑफ स्मॉल पिंक स्पॉट्स ऑन ट्रंक एंड ऑफ द बॉडी। खाना खाने का मन नहीं करता, कॉन्स्टिपेशन लग जाता है या फिर डायरिया हो जाता है, इंसान थका थका महसूस करता है, कुछ समझ नहीं आता डिसीजन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्रिवेंशन, प्रॉपर सैनिटेशन, डिस्पोजल ऑफ फेकल मैटर, टैब वैक्सीनेशन का इस्तेमाल होना चाहिए, या टाइफोरल ओरल वैक्सीनेशन जो है पेशेंट को दी जानी चाहिए। तो वॉश योर हैंड्स, बॉइल्ड वाटर, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, वैक्सीनेशन होना चाहिए इंसान का। देन बेटा कंट्रोल क्या है, इसके लिए स्टैंडर्ड ड्रग होता है बेटा क्लोरोमाइसिटिन, इसका कंजम्पशन होना चाहिए बेटा। ये हो गया बेटा टाइफाइड की वैक्सीनेशन, टाइफ बार या टाइफाइड 6 कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। ये भारत बायोटेक है ना, जो बेटा क्या बना रहे हैं, कोवैक्सीन भी बना रहे हैं। देन बेटा हम बात करते हैं अनदर बैक्टीरियल डिजीज दैट इज डायरिया। ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है कॉज्ड बाय ई कोलाई, ठीक है ना, या शिगेला। तो बेटा इंसान को बेटा लॉट ऑफ लूज मोशंस लग जाते हैं बेटा, ट्रिमेंडस लूज मोशन लग जाते हैं बेटा। अगर ढंग से या टाइम पे बेटा उसका ट्रीटमेंट ना कराए तो इंसान जो है बेटा वो अपनी लाइफ लूज कर सकता है। सिम्टम्स फ्रीक्वेंट लूज मोशंस, वॉमिटिंग लीडिंग टू डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, वीक पल्स, डीप ब्रीदिंग एंड फीवर, या फिर फिट्स पड़ जाते हैं इंसान को। तो डिजीनेस, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हेडेक, डायरिया और फीवर, तो ये बेटा इसके सिम्टम्स हो गए, साइन हो गए। प्रिवेंशन कैसे होगा बेटा, ईटेबल शुड बी कवर्ड, फ्रूट्स वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपर्ली, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन रखना बहुत जरूरी है बेटा। तो सैनिटेशन साफ होना चाहिए, साफ पीने का पानी,
हैंड्स को प्रॉपर वॉश कीजिए, वैक्सीनेशन लीजिए, न्यूट्रिशियस फूड लीजिए। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है बेटा छोटे बच्चों के केसेस के अंदर बेटा ये ज्यादा होता है। जो बच्चे मैल न्यूट्रिशन होते हैं, जिन बच्चों को बेटा छोटी एज में पूरी तरीके से खाना नहीं मिलता, उनके लिए बेटा ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है बेटा वो काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ओनली सोर्स उनके लिए फूड का, न्यूट्रिशन का। कंट्रोल की बात करें बेटा, कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, मोर फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए बेटा, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसको हम क्या कहते हैं बेटा ORS, है ना, वो गिवन होना चाहिए। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स या एंटी डायरियल एजेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये होगी बेटा डायरिया की वैक्सीनेशन। ड्यूकोराल, है ना, इसका कंजम्पशन जो है वो रेगुलरली करना चाहिए, पानी के अंदर मिक्स करके पीना चाहिए। ये हो गया बेटा ORS। ये तो WHO भी रेकमेंड करता है, किसी भी इंसान को डायरिया हो बेटा वो इसका कंजम्पशन जो है वो करता है, पानी में डालो और बेटा आप इसको पीते रहो। अब तो बेटा टेट्रा पैक्स भी आ गए हैं फ्लेवर वाले, वो ज्यादा बेटर होते हैं बेटा, तो वो आप कोई भी इंसान वैसे भी वो भी पी सकता है बेटा, ये खराब नहीं होते। तो बेटा यहाँ पर हमारे ये सारे बेटा डिजीज कॉजिंग एजेंट्स थे जिनको हमने पढ़ा, जिनके साइंस, सिम्टम्स, प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन के बारे में हमने बात करी है। अब हम इसी चैप्टर पे, यहाँ पे एक्चुअली हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। अब हम इसके इंटेक्स्ट के और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हाँ जी बच्चों, तो लेट अस सी, अब हम डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा पहला क्वेश्चन आता है इंटेक्स्ट का बेटा 6, कहते हैं व्हाई आर वी नॉर्मली एडवाइज्ड टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। जब हमको बेटा बुखार होता है तो हमको क्यों कहा जाता है कि भाई स्पाइसी फूड मत खाओ, नॉर्मल रेगुलर फूड जिसमें मसाले कम हो बेटा हमें वो खाना चाहिए। तो बेटा प्रिशा ने हमें आंसर भेजा है, बिकॉज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज वीकर when we are sick, therefore we need food that can be easily digested by our body. Also we need extra nutrients to help our body recover. Very nice answer, है ना। तो बेटा इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा कि when we are sick, our digestive system is weak, hence difficult to digest heavy and spicy food, है ना, स्पाइसी फूड, ठीक है, इस वजह से। अच्छा इसके अलावा ऑल्सो वी नीड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फॉर बेटर रिकवरी। तो हमको अच्छी रिकवरी के लिए बेटा बेटर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। तो आप आंसर कॉपी कर सकते हैं। लेट अस सी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7, कहता है व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीजेस आर स्प्रेड। तो दे आर स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड, क्लोथ्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, है ना, वेक्टर्स बेटा, है ना, जब इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, तो वो सब। तो दीज आर द वेज बेटा जिनसे हम इंजेक्शन सिरिंजेस भी लिख सकते हैं। हाँ बेटा, लेकिन वो तो थोड़ी स्पेसिफिक डिजीज हो गई बेटा उसके अंदर, ठीक है, बट जो जनरल वेज ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज होते हैं बेटा वो यही होते हैं। देन बेटा 8th क्वेश्चन कहता है व्हाट प्रिकॉशन कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस।
तो बेटा कौन कौन से स्कूल में हम प्रिकॉशंस जो है बेटा ले सकते हैं बेटा, है ना? Just stay away from infected students यूज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, and sir, keep clean the washroom. क्लीन वॉशरूम्स, ठीक है। थर्ड, अवॉइड getting close to a student having cough and cold। अगर किसी स्टूडेंट, वैसे तो बेटा ऐसे बच्चे को स्कूल आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो बट स्टिल लाइक यू नो अगर इन केस वो आ गया है तो बेटा उससे थोड़ा सा हमें दूर रहना चाहिए। देन बेटा बिल्कुल हमें बताया गया, प्रिशा ने हमें बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, क्लीन वाटर, फूड अपना शेयर नहीं करना चाहिए, डिसइंफेक्ट सर्फेसेस करने चाहिए बेटा, वेरी गुड, है ना? डिसइंफेक्ट सर्फेसेस, है ना? अवॉइड शेयरिंग फूड। तो बेटा ये हमारे कुछ बेटा तरीके हैं जिनसे हम स्कूल्स में बेटा इन्फेक्शन को फैलाने से या इन्फेक्शियस डिजीज को फैलाने से अपने आप को या उसको हम बचा सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 9th क्वेश्चन कहता है व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। तो बेटा ये क्या होता है? इट इज अ टेक्निक ऑफ गिविंग vaccination to a person so that he or she develops an immunity towards an infectious disease। तो बेटा ये एक टेक्निक होती है जिससे हम एक पर्सन के अंदर बेटा, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट बेटा एक इम्यूनिटी जो है बेटा वो बूस्ट अप कर सकते हैं बेटा। हमारे को प्रिशा ने फिर दोबारा आंसर लिख के भेजा है, वेरी गुड। इट कंसिस्ट ऑफ वीकेंड पैथोजेंस। When a person gets vaccinated, it stimulates his or her body to produce antibody against that pathogen, है ना? तो बहुत अच्छा उन्होंने लिख के भेजा है बेटा, है ना? तो बेटा क्या होता है बेटा? It consists of weakened pathogen which helps to build antibodies inside our body against disease। ठीक है, तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड व्हिच ऑफ दीज डिजीजेस आर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द एरियाज। तो बेटा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो बेटा कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो आजकल चल रहा है बेटा, कौन सा है? कोविड। कोविड-19 जो बेटा किससे बचाता है? कोरोना वायरस से। दूसरा है बेटा पोलियो।
पल्स पोलियो प्रोग्राम, जो बेटा किसके लिए है बेटा? पोलियो के लिए। तीसरा है बेटा वैक्सीनेशंस फॉर टेटनस, डायथीरिया, है ना, बीसीजी एटसेट्रा। तो बेटा डिजीजेस, ट्यूबरकुलोसिस से इंसान बच सकता है। सर, हाँ जी। जो टेटनस का वैक्सीनेशन होती है सर, वो हर साल लगती है ना? हाँ जी बेटा, इन इन द बिगिनिंग ऑफ द एज बेटा वो ज्यादातर लगती है, बट नाउ वंस यू आर अबव 14-15, तो इन केस बेटा अगर कभी आपको कोई चोट लग जाती है बेटा, रोड पे गिर जाते हो, तो आपको अगर ब्लड निकल आता है तो ऑन सेफर साइड टेटनस का इंजेक्शन जो लगवा लेना चाहिए। पर जैसे जैसे इंसान ग्रो होता रहता है बेटा, उसका इन्फेक्शन कॉज होने के चांसेस बेटा उसके कम होते रहते हैं। ओके सर। अगर टेटनस का इंजेक्शन लगा हो तो बेटा आप ज्यादा इम्यून होते रहते हो बेटा इन्फेक्शन से। तो यहाँ पर बेटा ये हमारे इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस थे, सारे डिस्कस हो गए। अब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स जो है बेटा वो डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के साथ। कहते हैं हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट 1 ईयर। तो कोई बच्चा बताना चाहेगा कि कितने टाइम वो लास्ट 1 ईयर में फीवर उसको हुआ। एनीवन वुड लाइक टू से? चलो मैं अपनी बात करता हूं बेटा। आई सर, जब बिलीव से कोविड आया मैं तो एक भी बार नहीं हुआ। एक भी बार नहीं और हुए? क्या एक ही बात बार है! हुई। कितने? मैं भी एक ही बार हुई हूँ, मुझे भी कोविड ही हुआ था। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, है ना, तो बेटा ट्वाइस मुझे लगता है कि ट्वाइस आई वॉज सिक लास्ट ईयर के अंदर। 2 बार या 3 बार हो सकता है कि मुझे बुखार हुआ हो। कहते हैं व्हाट आर दी इलनेसेस। तो बेटा उस केस में इलनेसेस बेटा क्या होती हैं बेटा? एक तो इंसान को कोल्ड हो जाता है, यूजुअली बेटा क्या हो जाता है, कफ हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है ना, फीवर। फीवर हो जाता है बेटा, है ना, और बॉडी पेन भी हो जाती है बेटा। ये होती है बेटा उस केस के अंदर इलनेसेस। कहते हैं थिंक ऑफ एनी वन चेंज यू कुड मेक इन योर हैबिट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी और मोस्ट ऑफ द अबव इलनेसेस। तो बेटा ऐसे केसेस के अंदर, ठीक है, जैसे जब जब किसी इंसान को कोरोना वायरस होता है तो क्या है बेटा, तो हमारे पास आजकल क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग should be maintained, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, wearing mask and बेटा avoid crowded places, है ना। तो ये हमें चीजें जो है वो जरूर करनी है बेटा। उसके बाद है बेटा सैनिटाइज योर हैंड्स एंड एरियाज ऑफ सिटिंग। तो ये चेंज बेटा हमारे अंदर आ गया है पिछले 1-2 सालों के अंदर।
कहते think of one change you would wish for in your surrounding in order to avoid any or most of the above illnesses. तो बेटा क्या ऐसी चीज होनी चाहिए बेटा The कि हमको wearing mask and proper hygiene. सराउंडिंग में बेटा क्लीन एंड हाइजेनिक सराउंडिंग्स होनी चाहिए, है ना। अब इसके अलावा और अच्छा क्या लगता है बेटा, प्लांट मोर ट्रीज, ये भी चीजें होनी चाहिए बेटा, है ना। लेस क्राउड होना चाहिए बेटा, है ना। तो ये सब चीजें बेटा हम विश करते हैं बेटा अगर हो तो हमारी कॉलोनी, हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी जो है बेटा और ज्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगी, जिसकी वजह से बेटा डिजीजेस जो है वो कम स्कैटर करेंगे, फैलेंगे बेटा। आप कर लीजिए कॉपी। लेट्स सी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं अ डॉक्टर, nurse, health worker is exposed to more sick people than others in the community. बिल्कुल सही कहा। Find out how he or she avoids getting sick herself or himself. तो बेटा वो क्या अवॉइड करती है बेटा, कैसे करती होंगी बेटा, अपने आप को बचाती होंगी बेटा। पहला, wearing mask एंड PPE किट, है ना, हमने ये देखा बेटा। गेटिंग वैक्सीनेटेड फर्स्ट, ठीक है। और बेटा ऑप्शंस हमारे पास क्या हो सकती है बेटा, यूज ऑफ सैनिटाइज्ड एंड sterilized equipments। तो जितने भी इक्विपमेंट्स वो यूज करती है बेटा वो स्टरलाइज्ड होने चाहिए बेटा या सैनिटाइज्ड होने चाहिए बेटा, एंड वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली। तो इन चीजों से बेटा वो अपने आप को बचा सकती है बेटा। थर्ड क्वेश्चन, कंडक्ट अ सर्वे इन योर नेबरहुड टू फाइंड आउट व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमन डिजीजेस आर। बेटा वो 3 मोस्ट कॉमन डिजीजेस बेटा क्या है बेटा, कोविड, कोविड, है ना। तो आजकल तो हमारे पास इसी के एक तो हो गया बेटा कोविड-19। सर हम इसमें सर्वाइकल लिख सकते, सर्वाइकल बेटा डिजीज मतलब सर डेंगू, हाँ डेंगू लिख सकते हैं बेटा, वेरी गुड। हैं सर मलेरिया। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड मलेरिया। कहते सजेस्ट 3 steps that could be taken by your local authorities to bring down the incidence of these diseases। तो बेटा वो 3 steps बेटा क्या होने चाहिए, इस केस में तो बेटा क्या होने चाहिए, वैक्सीनेशन, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग मास्क, wearing mask and PPE kit। डेंगू में बेटा क्या होना चाहिए, पुटिंग मेडिसिन इन कूलर्स। बेटा डेंगू की वैक्सीनेशन नहीं चाहिए होगी हमें, नो सर हमें वो जो कूलर्स के अंदर सर एक वो डालते हैं। लोकल अथॉरिटीज को बेटा हम क्या बोले, तो बेटा should avoid stagnant water, स्प्रे ऑफ केमिकल्स, बेटा ये मलेरिया के लिए भी होना चाहिए। अवॉइड गेटिंग बिटन बाय मॉस्किटो, है ना, ये इसके लिए भी होना चाहिए।
है ना। देन बेटा थर्ड क्या आना चाहिए? सर वेयरिंग फुल स्लीव क्लोथ्स। वेयरिंग कवर्ड क्लोथ्स and no stagnant water in surroundings। तो सराउंडिंग्स में स्टैग्नेंट वाटर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो डेंगू एंड मलेरिया के लिए बेटा हमने सारी कंडीशंस बेटा एक जैसी ही रख ली। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा देखते हैं क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन कहता है अ बेबी इज नॉट एबल टू टेल her or his caretakers that he or she is sick. What would help us to find out? A, that the baby is sick. सर कॉन्टिन्यूअस एंड सर हाई बॉडी। बेटा नॉन स्टॉप क्राइंग। बेटा सबसे पहले बेबी जो है बेटा वो क्या करता है बेटा नॉन स्टॉप क्या करेगा? क्राई करेगा। ठीक है, ये सबसे पहला इंडिकेशन होता है बेटा कि एक बेबी जो है वो क्या है? वेल नहीं है बेटा। ठीक है, देन बेटा क्या आ जाएगा? रेस्टलेसनेस, मतलब वो किसी के पास भी जाके खुश नहीं होगा बेटा, वो क्राई करता रहेगा, है ना बेटा। फीवर आ सकता है उसको, ठीक है, उसको लूज मोशन हो सकते हैं, ठीक है, या छोटे बच्चों में बेटा रैशेस भी बड़ी जल्दी आ जाते हैं। कहते हैं व्हाट इज दी सिकनेस? तो बेटा इस केस में सिकनेस क्या हो सकती है बेटा? डायरिया हो सकता है अगर लूज मोशन आ गए तो, या बेटा एलर्जी हो सकती है कोई, है ना, ये भी हो सकती है। तो बेटा ये चीजें जो है बेबी के अंदर ऑब्जर्व की जा सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है under which of the following condition is person is most likely to fall sick? When she is recovering from malaria, when she has recovered from malaria and is taking care of someone suffering from chickenpox, when she is on 4-day fast after recovering from malaria and taking care of obviously सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में बेटा, सर है ना। क्योंकि उसकी बॉडी वीक हो गई और सर उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन ही ले रही। ड्यू टू फास्टिंग her body is weak and easily prone to catch any disease। ठीक है, स्पेशली कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो हुआ है। ठीक है, तो इस केस में बेटा दिस पर्सन कैन इजीली कैच अप अ डिजीज। एंड देन बेटा हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन आता है under which of the following conditions you are most likely to fall sick when you are taking examination। वैसे तो बेटा यही कंडीशन होती है बेटा एक्चुअल अगर देखा जाए, है ना। जैसे एग्जाम्स की बात आती है तो बड़े से बड़े बच्चे जो होते हैं, अरे मेरा तो मन ही नहीं कर रहा एग्जाम देने का, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा। बट एनीवेज when you have traveled by bus and train for 2 days, when your friend is suffering from measles, तो बेटा किस कंडीशन में वन इज मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक? सी ऑप्शन, है ना। हाँ जी सर पर इसमें ये तो नहीं दे रखा कि वो फ्रेंड के पास बेटा, है। फ्रेंड का मतलब वो आपके पास आप मिले होंगे ना उससे। ओके सर। फ्रेंड का मतलब ये है कि आप आज कल परसों उससे मिले होंगे ना बेटा। तो सिंस आवर फ्रेंड इज suffering from a communicable disease that is measles, hence
our chances of getting sick are high. ठीक है, क्योंकि हम उनसे मिले होंगे। तो बेटा यहां पर हमारा ये वाला चैप्टर जो है Why do we fall ill खत्म हो जाता है, ओवर हो जाता है। तो इस चैप्टर में बेटा हम इतना ही करेंगे और अगले लेक्चर में हम एक नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे।